हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है अम्ल वर्षा। प्रश्न है हमारा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के प्रभाव, अम्ल वर्षा को कम करने के उपाय, अम्ल वर्षा से होने वाले रोग और अम्ल वर्षा का चित्र। आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे हमारे इस वीडियो में। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जिसे एसिड रेन भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है जो सामान्य वर्षा से अधिक अम्लीय होती है, जिसका कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का मिलना है। ये प्रदूषक जो आमतौर पर जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलते हैं, वायुमंडल में पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड वर्षा के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अब ये देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का निर्माण कैसे होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, तो वे क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल फिर से जल की बूंदों में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा या बर्फ या कोहरा बनाता है। कुछ इस तरह से अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। चित्र के माध्यम से भी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कारखानों से निकलने वाला धुआं, जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, वो वायुमंडल में उपस्थित जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित जो जल की बूंदें होती है ना, उसके साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक निकलते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं, कारखानों और अन्य औद्योगिक प्रक्रिया से भी बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट भी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अम्ल वर्षा के प्रभाव, अम्ल वर्षा का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा झीलों, नदियों और मिट्टी को अम्लीय बना देती है, जिससे जलीय जीवन और पौधों को नुकसान पहुंचता है। वनस्पतियों पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा पौधों और पेड़ों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। भवन और संरचना पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा इमारतों, पुलों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण उनका क्षरण होने लगता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, अम्लीय वर्षा से सांस लेने में तकलीफ होती है, त्वचा में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अम्ल वर्षा को कम करने के उपाय, अम्ल वर्षा को कम करने के लिए हमें वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास करने चाहिए। फर्स्ट, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उपयोग, जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर, पवन और जल विद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए। औद्योगिक उत्सर्जन को कम करना, कारखानों और उद्योगों का उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर तकनीक का उपयोग करना चाहिए। वाहन उत्सर्जन को कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, ईंधन कुशल वाहनों का उपयोग करना और वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रण करना चाहिए। वृक्षारोपण, अधिक पेड़ लगाना जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वायु का प्रदूषण को कम करते हैं। अम्ल वर्षा से होने वाले रोग, अम्ल वर्षा से मुख्य रूप से श्वसन संबंधित बीमारियां, त्वचा रोग और हृदय संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा यह इमारतों और प्राकृतिक वातावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। भारत में अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के आसपास होती है। विशेष रूप से दक्षिण बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में, जहां कोयला खदानें हैं और थर्मल प्लांट और उद्योग हैं, वहाँ
जो है अम्ल वर्षा हो सकती है।